जय भीम, जय जोहार, जय आदिवासी। इस देश को भले ही सोने की चिड़िया कहा जाए, इस देश को भले ही राम राज्य या सनातन धर्म कहा जाए, इससे मुझे कोई भी मनसा या कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन इस देश में जाति व्यवस्था, छुआछूत, आदिवासी, दलित और पिछड़ों के ऊपर जो हमारे उच्च कोटि के लोग कर रहे हैं वो भी शायद सही नहीं है। आप सभी ने हसदेव के जंगल की कहानियां तो न्यूज चैनल के माध्यम से सुनी ही होगी, जो छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा जैसे बड़े बड़े राज्यों में 137 हेक्टेयर जमीन में फैला है। यह जंगल किसी मात्र एक सदस्य को ऑक्सीजन लेवल प्रदान नहीं करता है। यह जंगल 3 राज्य के और 3 बड़े राज्यों के लोगों को और पूरे भारत देश को ऑक्सीजन प्रदान करता ही होगा। लेकिन इस जंगल की कटाई मात्र इस कारण से की जा रही है क्योंकि इस जंगल के नीचे कोयला है। हमारे वैज्ञानिक और हमारी सरकार को ये पता होने के बाद भी कि इन पेड़ों के अस्तित्व खत्म होने के बाद ही कोयले का निर्माण होता है, लेकिन ये उस चीज को इग्नोर करके इन जंगलों की कटाई करने के बाद ये जमीन से कोयला निकालना चाहते हैं। और इस देश की विडंबना देखिए, इस जंगल को बचाने के लिए मात्र एक सदस्य ने हस्तक्षेप किया, जो है आदिवासी, क्योंकि वो आदिवासी उस जंगल का मूल निवासी है। उस आदिवासी के पास छत नहीं है, घर नहीं है, वह जंगल में निवास करता है, पेड़ों के नीचे रहता है, वह उसका घर है और वो उसे उजाड़ना नहीं चाहता। कितनी विडंबना की बात है, कितनी शर्म की बात है कि इस देश में जब बड़ी बड़ी विपत्ताएं, कोरोना जैसी महामारी आई, तो इस देश में सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट उन लोगों को किया गया जो दौलत और शोहरत से बड़े हैं। इस लड़ाई में, इस कोविड की लड़ाई में जान सिर्फ छोटी जातियों ने ही गंवाया था, जिनके पास दौलत, शोहरत और पहुंच नहीं थी। लेकिन आज इस जंगल को बचाने के लिए मात्र वही व्यक्ति खड़ा है जो इस देश में कई वर्षों से प्रताड़ित हो रहा है। क्या ये ऑक्सीजन मात्र एक लोग के लिए ही है? क्या ये पेड़, ये वृक्ष जो हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, क्या ये जर्नल, एसटी, एससी, ओबीसी क्या श्वास नहीं लेते? सब लेते हैं, लेकिन प्रोटेक्ट कोई नहीं करेगा क्योंकि इनके लिए दौलत है और दौलत से कुछ भी खरीदा जा सकता है। लेकिन उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जो उन पेड़ों के नीचे रहकर निवास करता है और इस नेचर को, इस प्रकृति को बचाने का ऐलान कर रहा है। क्या इसमें आपकी भागीदारी नहीं है? क्या आप इसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं? क्या इन जंगलों की कटाई से आप कुछ सीख नहीं सकते? आपने इतनी शिक्षा, इतनी एजुकेशन अगर आपने पढ़ी है तो आपको तो इतना पता ही होना चाहिए कि वनस्पतिक या फिर फॉरेस्ट जैसी चीज़ों को सेव करना चाहिए। इतने बड़े बड़े एनजीओ इस देश में चलाए जा रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी फंडिंग हो रही है पेड़ों को बचाने के लिए, वो लोग कहाँ गए? क्या मात्र एक आदिवासी ही है जो इनकी रक्षा कर रहा है? क्या सिर्फ ये भगवान और इस संसार को चलाने वाला व्यक्ति क्या आदिवासी को ही ये कर्तव्य देकर भेजा है? क्या आपका दायित्व नहीं कि आप जंगल कटने से बचाएं? लेकिन इस देश में जिंदगी भर से राजनीति चली आ रही है और ये राजनीति सिर्फ छोटे लोगों के साथ ही की जाती है। समाज में इतनी गंदगी है, इसे साफ करने के लिए ना कोई आगे नहीं आएगा। याद रहे, ये नेचर है। आप छेड़छाड़ करेंगे तो विपत्ति आपके सर पे आनी है। आपकी उम्र तो कम होगी, लेकिन आपके होने वाले संतानों की उम्र के साथ जब ये नेचर खिलवाड़ करेगा तो शायद आप उसकी कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सभी जागरूक हैं और इस भारत देश नहीं, विश्व के जंगलों को कटने से बचाइए। ये जाति व्यवस्था को छोड़ करके किसी मानव का हित करने में क्या संकोच है? किसी मानव को मार करके आप जानवरों को बचाते हैं। अरे मानव भी तो इंसान है, जानवर भी जीवन है, उसके पास भी जीवन है। ये छोड़ दीजिए, बहुत गलत है। इस देश में जो हो रहा है बहुत गलत है। ये सरकार भी इसमें कड़ी से कड़ी निर्णय ले और इस जंगल को कटने से बचाए और आदिवासियों को घर नहीं, वही जंगल दिया जाए, क्योंकि उनका वो माँ और बाप है जिसने उनकी संतानों की परवरिश की, जिसने उनके पुरखों की परवरिश की। वो जंगल
उनका आत्मसम्मान है और इससे कटने से रोका जाना चाहिए, क्योंकि सच्चाई की जीत होती है। इंसान को सिर्फ इंसानों ने बांटा जाति में, अगर भगवान बांटा होता ना तो शायद हम उसे स्वीकार भी कर लेते, लेकिन ये लड़ाई छोटे लोगों की है, इसमें बड़ा हस्तक्षेप क्यों करेगा, कहीं उसका आत्मसम्मान ना खो जाए। याद रहे, क्रांतिकारी जय भीम, जय जोहार, जय आदिवासी। संगठन को मजबूत बनाए रखें और हमें जीत हासिल करनी है। जय भीम।